हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक करवाया था रेंज का। ठीक है, रेंज करा हमने कि उसको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कोफिशिएंट में किस टाइप से डिफरेंट सीरीज में आप करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज़ बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन। व्हाट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन? ये क्या होता है बच्चों? इंटर क्वार्टाइल रेंज से रिलेटेड है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है क्वार्टाइल डेविएशन की? दिस इज Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। यू हैव ऑलरेडी लिसन अबाउट कि क्वार्टर्स क्या होते हैं। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम क्वार्टर्स, है ना। क्वार्टर्स जैसे होते हैं कि आप एक पार्ट को 4 में डिवाइड कर रहे हो, देयर आर 4 क्वार्टर्स। सेम आप क्वार्टाइल डेविएशन में आप डेविएशंस फाइंड आउट करते हो उन क्वार्टर्स की। तो ये होते हैं Q1, Q2 and Q3। देयर आर 3 क्वार्टाइल डेविएशन। इन्हें हम स्टडी करेंगे बच्चों डिफरेंट सीरीज में। लाइक सेम इंडिविजुअल में कराऊंगी, डिस्क्रीट में कि Q1 की कैलकुलेशन कैसे होती है, देन Q3 की कैसे होती है। आफ्टर दैट आप क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम इस टॉपिक को। इसका फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। और अगर इसी का बच्चों आपको कॉफिशिएंट निकालना है कि कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो इट्स सिमिलर टू रेंज। रेंज आपको कल मैंने कराया था बच्चों। रेंज क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इज न्यूमरेटर में आप माइनस करते हैं एंड डिनोमिनेटर में प्लस करते हैं। सिमिलरली आप Q3 माइनस Q1 को न्यूमरेटर में बच्चों माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में आप Q1 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इट्स सिमिलर टू मीडियन बच्चों। आपने मीडियन करा था। इट्स लाइक n+1 अपॉन में टूथ वैल्यू। मीडियन इस टाइप से आता था बिकॉज मीडियन जो है वो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और क्वार्टर जो है पूरे जितना भी आपके पास टोटल वैल्यू है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आप Q1 का जो लगाएंगे दैट विल बी n+1 अपॉन 4। इट्स n+1 अपॉन 4th वैल्यू। और Q3 होगा बच्चों तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाई n+1 बाय 4th वैल्यू। इस टाइप से होगा। लाइक आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं बच्चों, मैं आपको बताती हूँ वो वैल्यूज़ क्या हैं। आपको मार्क्स गिवन है मार्क्स गिवन है कुछ स्टूडेंट्स के 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, नेक्स्ट 45, देन 50, देन 55 एंड 60। दीज आर सम वैल्यूज़ बच्चों, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अब आप यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। इनिशियली द फर्स्ट स्टेप इज़ यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। दीज आर 11 वैल्यूज़। फाइन। तो 11 वैल्यूज़। अब Q1 की कैलकुलेशन कैसे होगी? 11+1 अपॉन में 4th वैल्यू, दैट इज 12/4। 12/4 इज 3rd वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी बच्चों 3rd वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज 20। तो दिस इज Q1। Q1 इज 20। नाउ Q3 की कैलकुलेशन करो बच्चों। 3 मल्टीप्लाई n+1 अपॉन में 4th वैल्यू। n+1/4 आया था आपका 3। अगेन अब आप 3 इंटू n+1/4 करेंगे बच्चों। थ्री इंटू n+1/4 करेंगे 12/4। ये आएगा बच्चों आपका 9th वैल्यू। 9th वैल्यू क्या है बच्चों? काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट इज़ 50 वैल्यू। यहाँ पर जो आ रहा है आपका 20 वाले मार्क्स आ रहे थे Q1 पे, Q3 पे 50 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों।
पुट द वैल्यू हेयर, क्वार्टाइल डिवीजन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। आपका Q3 आ रहा है बच्चों 50, Q1 आ रहा है 20, 50 माइनस 20 अपॉन में 2 इज 15। तो यहाँ आपका बच्चों क्वार्टाइल डिवीजन जो आया है वो आया है 15, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन बोलूँ तो यहाँ आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में माइनस करेंगे एंड डिनोमिनेटर में आप प्लस करेंगे। 30 अपॉन में 70, 3/7 इज 0.42। तो यहाँ बच्चों जो आपका कोफिशिएंट आया है वो 0.42 आया है एंड जो क्वार्टाइल डिवीजन आया है बच्चों वो आपका आया है 15। तो आपको इसी टाइप से बच्चों डिफरेंट फॉर्मूलाज मैं करवाऊंगी। आपको ये माइंड में रखना है कि कौन सी सीरीज में आप कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इट्स सिमिलर टू मीडियन। मीडियन में भी बच्चों क्या था, आप इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 लगाते थे और यहाँ पर भी क्वार्टाइल डिवीजन में आप n+1/4 लगा रहे हैं। Q3 है तो वो क्या होगा 3 × n+1 अपॉन में 4। जो Q2 है बच्चों दैट इज इक्वल टू मीडियन, बिकॉज आप यहाँ पर 2 × n+1 अपॉन 4 करेंगे, 2 आपका बच्चों 4 से कैंसिल हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू मीडियन हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको अभी Q2 नहीं बताया, Q1 की कैलकुलेशन क्लियर करी है एंड Q3 की, क्योंकि Q2 जो है दैट विल बी इक्वल टू मीडियन, बिकॉज Q2 में आप क्या करेंगे 2 × n+1/4 वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका इट विल बी ये मीडियन की तरह आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपकी ये इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट होती है। आपने इस सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं देखी, जस्ट x वैल्यूज़ में से आपने n लिया, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपकी आई यहाँ पर 11 + 1 आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, थर्ड नंबर की वैल्यू आपका आंसर हो गई, ठीक है बच्चों। तो इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट अब मैं आपको कराऊंगी बच्चों डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डिवीजन की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पर गिवन है वेजेस, आपको एक्स वैल्यूज मतलब वेजेस गिवन है। वेजेस हैं आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर वाली जो वैल्यू होती है बच्चों, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज फ्रीक्वेंसी। जो 10 वेजेस हैं वो कितने बच्चों के हैं, कितने वर्कर्स के 2, 20 वेजेस 8 वर्कर्स के, 30 वेजेस 20 वर्कर्स के, 40 वेजेस 35, नेक्स्ट इज 42, then 20, then 28, next is 26, then 16 and the last is 2। तो ये डिफरेंट वेजेस डिफरेंट वर्कर्स के बच्चों क्वेश्चन में गिवन है एंड द क्वेश्चन इज यू नीड टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर बच्चों आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा यू नीड टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको इनिशियली भी करवाई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट स्टेप पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या रहेगी, सेम रहेगी 2, नेक्स्ट 2 + 8 इट विल बी 10, नेक्स्ट 10 + 20 30, 30 + 35 65, 65 + 42 it will be 77, then 97, 65, 30 + 35 sorry 65, 65 + 42 107, 107 + 20 127, 127 + 28 155, 155 + 26 181, 181 + 16 is 197 एंड +2 199। तो ये बच्चों आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ तक कैलकुलेट हो गई। नाउ अब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आपका फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करिए Q1 का, साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4th वैल्यू,
n क्या है हमारा बच्चों यहाँ पर 199। ये जो टोटल आएगा वो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होता है। 199 प्लस 1 अपॉन में फोर्थ वैल्यू, तो ये क्या आएगा 200 अपॉन में फोर्थ वैल्यू 50th वैल्यू। अब आप 50th वैल्यू को बच्चों चेक करेंगे वो किस में लाई करेगा। मैंने आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि जो भी वैल्यू आपकी यहाँ आएगी उससे आप एक सक्सेसिव वैल्यू देखेंगे क्यूमुलेटिव में, दैट विल बी 65। 65 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 40 के, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो Q1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी। अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे दैट विल बी 50th वैल्यू लाई करेगी 65th में, 65th के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा आपका वैल्यू 40। ठीक है बच्चों, अब आप Q3 की कैलकुलेशन करेंगे। Q3 इज साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाय फोर्थ वैल्यू। 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1 ये आपका ऑलरेडी बच्चों कितना आ गया था 50th वैल्यू आई थी आपकी। नाउ ये 150th वैल्यू आ रही है। 150th वैल्यू कहाँ लाई करेगी बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 155 में। 155 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 70, तो यहाँ आपका आंसर हो गया बच्चों 70। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की। दिस इज Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। Q3 क्या है बच्चों हमारा यहाँ पर 70 और Q1 क्या है 40 अपॉन में 2, तो दिस इज 30 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 15। फाइन। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, न्यूमरेटर में माइनस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस होंगी ये वैल्यूज। Q3 माइनस Q1 इज 70 माइनस 40 अपॉन में 70 प्लस 40, तो दिस इज 30 अपॉन में 110, तो इट विल बी 0.27। तो यहाँ पर बच्चों आपने डिस्क्रीट सीरीज में फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, सबसे पहले बच्चों आपको माइंड में रखना है यहाँ आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों वो सिंगल सीरीज थी, वहाँ आपको कोई नीड नहीं थी फाइंड आउट करने की। हेयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू, तो यहाँ पर बच्चों आप क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला जो इंडिविजुअल सीरीज में है, n+1/4 और 3 × n+1/4। तो यहाँ जो भी वैल्यूज आएंगी आप उन्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज एक्स सीरीज में होगी वो आपका आंसर होंगी। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करिए Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, दैट विल बी योर क्वार्टाइल डेविएशन। और कोफिशिएंट के लिए न्यूमरेटर में बच्चों आप माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे। इस टाइप से बच्चों आपकी कैलकुलेशन सॉल्व होगी। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों आज हमने इंडिविजुअल सीरीज करा एंड डिस्क्रीट। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस सीरीज कराऊंगी। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।